Hello everyone, my name is Lohit Jindal and I welcome you all in this next session of NSCJS series, right? So this year the name is IOQJS again, okay? So it's one the same thing. So guys, so far हमने बहुत सारे सेशंस कर लिए हैं और उसमें हम एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स कवर कर चुके हैं विद द मैक्सिमम वेटेज, राइट? सो अभी जो एक्चुअली वी आर वेरी मच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है, मे बी 2 or 3 more सेशंस और 1 or 2 more सेशंस, राइट? सो एंड दीज आर सच टॉपिक्स जिससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक in the last 10-12 years maybe 3 or 4 questions overall, right? So very few questions, and also most of the questions are generally easy from these small topics. So I would generally say कि इतने easy topics हैं, इसको अच्छा करने में, इसमें एक्सपर्ट होने में आपको ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा. यू हार्डली नीड 2-3-4 आवर्स, राइट? एक दिन के अंदर एक चैप्टर ऐसा कर सकते हो. एंड एनएससीजेएस में जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, ओके, दोज हैव बीन वेरी इजी जनरली, तो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है उससे. ओके, सो यू कैन श्योर फॉर श्योर उसको स्ट्रेंथ बनाओ अपना, और इजी क्वेश्चंस को तो नहीं छोड़ना चाहिए ना पेपर के अंदर, बिकॉज दोज आर लाइक फ्री मार्क्स. और अगर वहां पे गलती कर दी आपने, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर अप दैट डिस्टेंस, राइट? उतने मार्क्स कवर अप करना बहुत मुश्किल है. द मार्क्स यू रिक्वायर टू क्वालिफाई फॉर द फर्स्ट स्टेज. ओके, ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगेन आई विल आस्क यू गाइस टू कीप योर नोटबुक्स एंड पेन्स रेडी. आप साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना. एंड आई एम श्योर टुडे सेशन आप जनरली सही बताऊं तो बहुत इजी फाइंड करोगे उसको, बिकॉज दीज चैप्टर्स लाइक फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटीज एंड सर्ट्स, इनके जो हम प्रीवियस ईयर एनएससीजेएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, विल डिस्कसिंग दोज ओनली, राइट? तो वो बहुत इजी होंगे क्वेश्चंस. यू माइट इवन थिंक यार सर क्यों करा रहे हैं ऐसा कुछ, है ना? बट यस, दैट्स पार्ट ऑफ द कोर्स, तो हमें कवर करना ही है, राइट? Alright guys, let's start with our first question of the day, right? Alright guys, so this is the question from NSCJS 2008. So you have got an expression 5a minus 3b whole cube plus 7b minus 3b minus 7c whole cube minus 5a minus 7c whole cube. It is divisible by what expression, right? और चार options दिए हुए हैं. So बच्चों आप अगर इसको ध्यान से, right, if you observe a single thing which is very important, सबसे पहली एक चीज जो हम इसमें नोटिस करेंगे, कैन आई टेक दिस नेगेटिव साइन इनसाइड? क्योंकि बाकी दोनों क्यूब्स के आगे प्लस साइन है, इसके आगे नेगेटिव साइन है. आई कैन सिंपली टेक दिस नेगेटिव साइन इनसाइड, एंड अब मेरा एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? 5a माइनस 3b होल क्यूब प्लस 3b माइनस 7c होल क्यूब. नाउ प्लस साइन अंदर लेके जाएंगे नेगेटिव साइन को, तो इन दोनों का साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट? सो 7c माइनस 5a होल क्यूब, है ना? मुझे ये एक्सप्रेशन के बारे में सोचना है. तो बच्चों यहाँ पे एक और चीज बड़े ध्यान से नोटिस करने वाली है. अगर मैं अंदर की टर्म्स को कंसीडर करूं, लेट्स से दोज आर x, y एंड z. लेट्स से अगर मैं उनको x, y, z नाम देता हूं, डू यू ऑब्जर्व वन थिंग, दैट अगर मैं अंदर वाली क्वांटिटीज को, भी क्यूब को भूल जाओ, अंदर वाली क्वांटिटीज को अगर मैं सिंपली ऐड कर दूं, देखो क्या होगा? 5a माइनस 3b प्लस 3b माइनस 7c प्लस 7c माइनस 5a. तो आप देख पा रहे हो, 3b cancels with 3b, 5a cancels with minus 5a, negative 7c cancels with negative plus 7c to give you 0. तो अंदर के टर्म्स का सम क्या है? 0 है, राइट? So x plus y plus z is 0 with you, and you are being asked about x cube plus y cube plus z cube. उसकी divisibility चेक करनी है, वो किससे divisible है, right? Out of the options and the expressions. So I think आप लोग अभी क्या समझ चुके होंगे मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या बोलना चाहता हूँ. So as we know this identity, that if a plus b plus c is 0 or x plus y plus z is 0, अगर तीन क्वांटिटीज का सम 0 है, then the sum of their cubes is equal to 3 times the product of the factors, right? I think सबको पता है that if x plus y plus z is 0, then x cube plus y cube plus z cube gives you equal to 3xyz, right? So इसके अंदर वो applicable हो रहा है. The sum of the quantities inside the cubes is 0. So the sum of the cubes, this expression should actually be equal to 3 times 5a minus 3b, 3b minus 7c and 7c minus 5a, right? तो ये expression जो है इसके equal है, right? Now it becomes very easy for you to answer this question. तो किस factor से divisible है? Out of the options, you can see this very easily. 3b minus 7c इसके अंदर आ रहा है ये रहा बीच में, right? So C option will be your answer, that this given expression is divisible by 3b minus 7c.
because you are able to write the given expression in the form of product of three factors out of which एक factor 3b minus 7c है, right? तो था ना इंटरेस्टिंग? सो आप देख सकते हो पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इट्स नॉट सो मच अबाउट कि लिंदी जा रहा है या फिर कुछ है. इफ यू गेट टू सी दिस थिंग, है ना, मतलब ये थोड़ा सा खेल, आंखों का खेल है, दैट मीन्स लाइक ऑब्जर्वेशन का खेल है. आपको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है यार. मैथ्स के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व सम थिंग्स पर्टिकुलरली, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. देखो अगर पेपर में आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली, ये तो हार्डली 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है, यू विल सेव सम टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट? और 1.5 मिनट का टाइम मिलता है आपको जनरली पर क्वेश्चन. तो अगर आप इसको 30 सेकंड्स में कर रहे हो, यू हैव सेव्ड 1 मिनट विच यू कैन अप्लाई इन सम डिफिकल्ट क्वेश्चन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा रैंक के अंदर, राइट? सो दैट्स द होल थ्योरी. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम सेव करना है अपना, और इजी इतने क्वेश्चन है, इसको गलत करना ही नहीं है, राइट? ऑल राइट देन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ते हैं, एंड द आंसर इज सी, एज यू कैन सी. ओके, सो NSGS 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सो इट इज वेरी इजी, यू कैन सी द सोल्यूशन हियर. ओके, ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, another very easy question. This one is from NSGS 2017. Okay, so 3-4 years ago. तो क्या कंडीशन गिवन है बच्चों? A plus B plus C plus D is 4 and you have to find the value of this large expression. तो ऐसे में होता पता है क्या है बच्चों? तो घबराना नहीं है, एक्चुअली इसका पर्पस ही वही है. पता है इस क्वेश्चन का टारगेट ऑडियंस वही है जो घबरा रहा है इसमें. पेपर के अंदर सोचो ऐसा क्वेश्चन देख के, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देख के हाथ पैर फूल जाएंगे बच्चे के, तो राइट? सो दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू रिमेन काम. डरना नहीं है, जितना खतरनाक दिखता है ना एक्सप्रेशन, क्वेश्चन उतना ही इजी होता है, पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस. सो आप सिमेट्री के बारे में देखो, सिमेट्री ऑब्जर्व करने की कोशिश करो. व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, ये 4 फ्रैक्शंस है आपके पास, उनके डिनोमिनेटर्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 माइनस ए 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, राइट? वो फर्स्ट के अंदर है. सेकेंड वाले के अंदर 1 माइनस बी 1 माइनस सी 1 माइनस डी. So basically there are 4 factors, 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c, 1 minus d. These are the 4 unique factors. और ये आपके 4 फ्रैक्शंस में से एक एक, हर फ्रैक्शन में एक फैक्टर आपका मिसिंग है डिनोमिनेटर में, राइट? फर्स्ट वाले के अंदर क्या मिसिंग है? 1 माइनस डी मिसिंग है. सेकंड वाले के अंदर 1 माइनस ए मिसिंग है. थर्ड वाले के अंदर 1 माइनस बी मिसिंग है, और द लास्ट वाले के अंदर 1 माइनस सी मिसिंग है. सी दैट? तो क्या करें? मुझे पता है अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेना बहुत अच्छा मेथड नहीं रहेगा इसके अंदर, इजीली एलसीएम ले सकते हैं. इन दी एंड तो प्रोडक्ट तो 4 ही फैक्टर्स है ना, देयर ओनली यूनिक 4 यूनिक फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर्स ऑफ दीस टर्म्स. ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं. क्या करेंगे? इफ आई टेक द एलसीएम, ठीक है, ऑलराइट, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम में क्या आएगा? 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, 1 माइनस डी, राइट? अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? फर्स्ट टर्म के अंदर, फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर 1 माइनस डी मिसिंग था. सो इफ आई एम टेकिंग द एलसीएम, 1 माइनस डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस सेकंड वाले के अंदर क्या था? 1 माइनस ए मिसिंग है, तो 1 माइनस ए ऐड हो जाएगा. थर्ड वाले के अंदर 1 माइनस बी मिसिंग है, यू राइट 1 माइनस बी, उससे प्रोडक्ट करोगे न्यूमरेटर में. एंड लास्ट वाले के अंदर 1 माइनस सी मिसिंग है, सो वो भी कर दोगे आप 1 माइनस सी. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास. अब इसको सॉल्व करते हैं. So denominator still it will be the same, 1 minus a, 1 minus b, 1 minus c into 1 minus d. Numerator is interesting, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4 आ गया, minus a plus b plus c plus d. देखो now how easy it is. ये आपको क्या पता है? a plus b plus c plus d is 4. So this value is 4. This will cancel with this 4 and your answer, subsequent answer will simply be 0. ठीक है, देखा कितना इजी निकला, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हो गया. सो दैट इज हाउ एक्चुअली दे वांट टू फ्राइटन यू इन द एग्जाम, राइट? जितना फ्राइटनिंग एक्सप्रेशन है ना, डरना नहीं है, कामली उसको ब्रेक डाउन करो, यू विल सी, मतलब आपको सामने चीजें दिखेंगी कि ये छोटा छोटा क्या करके रखा हुआ है, राइट? सो द स्मॉल मूविंग पार्ट्स आपको दिखेंगे इसके अंदर, इसका मतलब, ठीक है. एंड सो इजी इट इज. देखो फ्री के मार्क्स हैं, राइट? सो ए ऑप्शन विल बी योर आंसर, राइट? ओके गाइस, चलो ये तो समझ में आ गया है होप, बट इसका मैं आपको एक शॉर्टकट और भी बता सकता हूं, राइट? एक्चुअली इट वुड बी वेरी इजी. अगर आप सिंपली क्या कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली क्या करो,
सब वैल्यूज पुट कर सकते हो ना। सिंस इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट आने वाला है, तो कोई भी एबीसीडी आप पुट करोगे इसके अंदर विच शुड सेटिस्फाई इट, है ना, विच शुड सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया कि उनका सम 4 आ जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई एम लीविंग यू विद दिस थॉट ऑन दिस क्वेश्चन कि आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। व्हाट यू कैन डू, वन थिंग इज एबीसी को 0 डाल दो, डी को 4 डाल दो, सिंपल। ओके, पुट इन द वैल्यूज, सिंपल इनफ, आपका आंसर फिर भी 0 आएगा। ओके, सो प्लीज चेक इट आउट लेटर ऑन योर ओन टाइम, ठीक है, मैं इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा, बट यू कैन इजीली ट्राई इट आउट, ठीक है। एबीसी को 0 डाल दो और डी बचा 4, तो उसको ये वैल्यूज पुट करो, यू विल फाइंड द आंसर वेरी इजीली। ओके, बट आई डू थिंक दिस मेथड इटसेल्फ इज वेरी आल्सो इजी, राइट, तो डजंट मैटर, अगर आपको ये चीजें दिखेंगी दिस माइट हेल्प यू एक्चुअली इन मोर इन अदर क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। लेट्स सी योर क्वेश्चन, आंसर कंफर्म कर लेते हैं। सो ए ऑप्शन इज द आंसर एज यू कैन सी, एंड दिस इज द वे, राइट, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पता है ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्विंग में तो इजी हैं, बट ऑब्जर्वेशनल स्किल्स अच्छे होंगे तब हो जाएंगे बहुत जल्दी से। सो यार राइट, यू हैव टू बिल्ड ऑन दोस स्किल्स, राइट, बिल्ड करने आपको अपने वैसे वाले स्किल्स, ठीक है। ऑलराइट, देखो गाइस क्या दिख रहा है, इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं, NSE-JS 2009 का क्वेश्चन है ये। सो a square plus 2b is 7, b square plus 4c is -7 and c square plus 6a is -14। मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि एक एक करके वेरिएबल्स डालने पड़ेंगे, वो तो बहुत बेंदी हो जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square plus c square, राइट। लेकिन इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है एक, राइट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, एक काम करते हैं, सिंपली क्या करते हैं ना, मुझे काफी बार किसी स्टूडेंट के माइंड में क्या आ सकता है, a square plus b square plus c square क्रिएट करना है, सबसे पहले इनको ऐड करके ना कर दें, उसमें a square plus b square plus c square तो आएगा। So let's add these 3 equations. If I add up these 3 equations, what I'll get is a square plus 2b plus b square plus 4c plus c square plus 6a. This is equal to 7 minus 7 minus 14. तो 7 और -7 तो कैंसिल हो जाएगा। This is your expression. So 14 को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, and let me write it like this: a square plus 6a, right, plus b square plus 2b plus c square plus 4c minus 14 equal to 0। तो यहां तक तो ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज, ये 14 बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है, अगर आप ध्यान से देखोगे टर्म्स को, कैसे टर्म्स है, a स्क्वायर प्लस 6a, अगर मैं उसमें होल स्क्वायर क्रिएट करना चाहूंगा तो उसमें मेरे को क्या चाहिए, व्हाट डू आई नीड ऑन इन दैट, इफ आई नीड टू मेक अ परफेक्ट होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर लिखा हुआ है, 6a लिखा हुआ है, डोंट यू थिंक मेरे को +9 चाहिए, सॉरी यहाँ पे +14 आना था, राइट, -14 उधर आया तो +14 हो गया। सो डोंट यू थिंक दैट आई नीड अ 9 टू मेक अ परफेक्ट होल स्क्वायर। तो इस 14 को क्या करते हैं हम, स्प्लिट कर देंगे, आई टेक 9 आउट ऑफ दिस 14, ठीक है, 9 गया बचा 5, आई कंबाइन दिस 9 विद दिस परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वन इज b स्क्वायर प्लस 2b, इसके लिए तो 1 ही चाहिए, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, सो आई नीड अ कांस्टेंट 1, सो अनदर कांस्टेंट 1 लिख लेते हैं, और बचा कितना भी +4। सो यू कैन सी c स्क्वायर प्लस 4c के लिए भी 2 का स्क्वायर ऐड करना है विच इज 4। सो ये जो 14 है ना, इंटरेस्टिंग बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो 14 है इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 परफेक्ट स्क्वायर्स। 3 परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने के अंदर वो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ बचा नहीं, राइट। आई होप एवरीबडी गेट्स दिस। सो a स्क्वायर मैं कंबाइन करके अभी लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, राइट, प्लस b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4। सो पूरा का पूरा 14 कंज्यूम हो गया इस स्टेप्स के अंदर, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये बड़ी कॉमन चीज है नाउ, ठीक है, अगर आप NSE-JS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वन थिंग इज वेरी कॉमन थिंग, मतलब ऐसा कुछ तो पढ़ा होना चाहिए। सो सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर्स इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है, एंड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट।
So if the sum of three squares is coming out to be 0, the only possibility is the terms are individually 0. ये तीनों terms individually 0 होंगे. So ये भी equal to 0, this term equal to 0 and this term also has to be equal to 0. क्योंकि उसके अलावा कोई भी value डालोगे, left hand side will become positive, right hand side is 0. How can they be equal, right? So condition comes a plus 3 is 0, which gives you a equal to negative 3. B plus 1 is 0, which gives you B equal to negative 1. And C plus 2 is 0, which gives you C equal to negative 2. ठीक है ना? तो ये तीन चीजें आ गई आपके पास. Now it's simple. Now all you need to find is a square plus b square plus c square. Put in the values. तीनों का स्क्वायर ऐड करना है. So -3 का स्क्वायर is 9, -1 का स्क्वायर is 1, -2 का स्क्वायर is 4. So the answer is 14 again. So A option आपका आंसर हो जाएगा in this question. This is your answer. Right? So see how interesting it is. So simple enough आ जाएगा. All you have to observe is this thing. Start by adding them all, and then seeing that you can form the perfect squares. Okay. So that boils down to this thing, this question. ठीक है. So I would generally say this question is not so small. ठीक है. Easy है but lengthy नहीं है बहुत ज़्यादा. थोड़ा सा है but ज़्यादा calculation भी नहीं है. Right? Okay. I hope this is clear. तो आगे देखते हैं. Okay. So the answer is 14. And that is this thing, right? This is the solution that you can see here. All right, guys. Next. Okay, so identities, factorization and identities is done. Okay, so we'll discuss about surds questions now. ऐसे NSCGS के questions देखेंगे which have come from surds. And I'm mind you, मतलब इतने easy questions है ना बच्चों. आप देखोगे इससे easy question नहीं हो सकते. मतलब आप सोचोगे कौन से बच्चों को दे रहे हैं ये पेपर में ऐसे questions, right? Although एक question थोड़ा interesting है, but generally other questions are very easy. Okay, let's see and get it over with. मतलब cover तो करना ही है हमें. So let's see, right? ये मतलब आपको हंसी आएगी कि ऐसे questions भी होते हैं क्या? Right? Let's see. So 2011 में आया हुआ question है ये NSCGS 2011 का, right? So what's the question is? Root 600 का value दिया हुआ है आपको, right? Root 600 is 24.49. That's provided to you. आपसे क्या पूछा हुआ है? √2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2 का वैल्यू. ओके, ऑलराइट. सो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे? रैशनलाइज कर सकते हैं, राइट? सो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है √3 माइनस √2. ठीक है. सो जस्ट रैशनलाइज √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, राइट? In the numerator it becomes √3 plus √2 whole square upon नीचे क्या बन जाएगा? a square minus b square, √3 square minus √2 square. Now open up the bracket, that's 3 plus 2 times √3 into √2 is √6 upon 3 minus 2, that is 1. तो बच्चों आपका एक्सप्रेशन क्या आया? 5 plus 2 √6. ठीक है. अब आते हैं इसके ऊपर. तो हमें तो √600 की वैल्यू पता है. 100 into 6 is 10 √6 है ना. 100 तो 2 zeros हैं तो 10 बाहर आ जाएगा. That is equal to 24.49. So you can see here what is the value of √6? That's 2.449. 10 से डिवाइड कर दिया, राइट, दोनों तरफ. So just एक डेसिमल प्लेस तो शिफ्ट हुआ. So let's put it in this. 5 plus 2 times 2.449. So 5 plus 2 times of this thing, that will be 4.898. So it will become 9.898. So बच्चों D option will be your answer according to this, है ना. So 449 का डबल 898 आ जाएगा, right? So 9.898 will be the answer. So आप देख सकते हो कितना easy question आया हुआ है, right? बट यस, बी केयरफुल, ध्यान से कैलकुलेशन करना है. कहीं जल्दबाजी में वही हो ना, बहुत सारे डिजिट 7 9 8 9 8 दिख रहे हैं, कोई और मार्क नहीं हो जाए बस. यू हैव टू बी काम इन द एग्जाम, राइट? सो लेट्स सी द आंसर, राइट? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. एंड द कैलकुलेशन इज आई थिंक वेरी मच pretty much easy, right? So you can see the solution here. I think straightforward है, right? Okay, next thing, next question. Another very easy question based on the rationalization bit only. Okay, so this is again NSCGS 2017 question. आप देख रहे हो 17 में शायद easy question आए तो, right?
सो बच्चों देखो यहाँ पे क्या देखना है, x is √21 minus √20, this is the expression given to you, and y is the expression √18 minus √17. सो देखो अगर तो ये सब्ट्रैक्शन में है तो डायरेक्टली कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज √21 इज ग्रेटर देन √18, बट सब्ट्रैक्ट हो रहा है √20, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी बड़ी है क्वांटिटी √17 से, राइट। बट यहाँ पे एक चीज अगेन ऑब्जर्व करने वाली है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस सेम है दोनों के अंदर, 1 1, राइट। सो दैट शुड गिव यू अ हिंट। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, उल्टा रैशनलाइजेशन, राइट। सो x is √21 minus √20, but I'll multiply divide with √21 plus √20. Okay, the same thing happens with y. तो √18 minus √17 divided by √18 plus √17, उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, √18 plus √17. सो अब आप न्यूमरेटर में क्या ऑब्जर्व करोगे, इट्स a² minus b², आइडेंटिटी बन गया, रैशनलाइजेशन का फंडा ही वही है। सो 21 √21 का स्क्वायर माइनस √20 का स्क्वायर, दैट्स 21 minus 20, तो न्यूमरेटर विल बिकम 1, राइट। रैशनलाइज होके न्यूमरेटर विल बिकम 1 अपॉन √21 प्लस √20, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली y क्या आएगा, न्यूमरेटर में डिफरेंस इज अगेन 1, 18 minus 17 अपॉन √18 प्लस √17, दिस इज योर सेकेंड एक्सप्रेशन। अब इनको कंपेयर करना इजी है, आई टेल यू व्हाई। सिंपली द डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ x की जो वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम है दोनों में, अब डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर सकता हूं, एंड आई कैन सिंपली सी दैट √21 प्लस √20 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन √18 प्लस √17, राइट। आप सिंपली कह सकते हो √21 √18 से बड़ा है, √20 √17 से बड़ा है, तो ऐड कर दिया दोनों को, दिस थिंग आई कैन सिंपली से। और पॉजिटिव नंबर्स हैं तो रेसिप्रोकल्स अगर करेंगे हम इसका तो साइन विल रिवर्स ऑफ द इनइक्वालिटी, सो 1 अपॉन √21 प्लस √20 will be less than 1 upon √18 plus √17, and that gives you x less than y, right। सिंपल है, वैल्यू पुट कर दी फिर तो, this quantity is x and this quantity is y, तो that's how easy it is। डिनोमिनेटर में ले जाके आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑफ x इज मच ग्रेटर, तो वो क्वांटिटी उतनी छोटी हो जाएगी कंपेयर टू y, सो डी ऑप्शन विल शुड बी योर आंसर इन दिस, राइट। सो प्रिटी इजी, पेपर के अंदर तो मतलब फ्री के मार्क्स हैं ऐसे क्वेश्चन फिर से, राइट। सो यू कैन सी सर्च से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो डी इज द आंसर एंड दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। ऑलराइट, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। सो NACJS 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट हैज बीन गुड, लाइक इस चैप्टर से जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो भी बड़े स्मार्टली आप कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा लेटर ऑन, ठीक है, वेरी गुड शॉर्टकट कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बट बिफोर दैट लेट्स डू इट विद द प्रॉपर मेथोडोलॉजी, राइट। सो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो सॉल्विंग, अदरवाइज बहुत लेंथी जा सकता है, राइट, बट आई विल शो यू इज डूइंग दिस थिंग। क्या करते हैं, दिस इज योर एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2ab अपॉन b स्क्वायर प्लस 1। मैं क्या करता हूँ, a को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, ओके, आई नीड टू यूज दिस स्पेस, सो x अपॉन a, राइट। अगर मैं a को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाऊं इसके, सो x अपॉन a विल लुक लाइक 2b अपॉन b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जो टर्म्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ऐसे किसी b प्लस 1 के होल स्क्वायर के टर्म्स हैं, ओनली डिफरेंस इज 2b ऊपर लिख दिया है, नीचे b स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। Now I would like you guys to see this expression carefully. इसमें मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a निकाल सकता हूं कॉमन, राइट। आई कैन टेक स्क्वायर रूट a कॉमन बेसिकली आउटसाइड। देखो, सो आई विल शो यू बाय राइटिंग इट डाउन। रूट a अगर कॉमन लेते हैं, सो फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर से अगर बेसिकली a बाहर निकाल लिया, सो दैट विल बी रूट a कॉमन, सो विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस x अपॉन a, राइट। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है, सेकंड रूट है, उसमें से भी आपने रूट ए कॉमन निकाला हुआ है, सो दैट विल गिव यू 1 माइनस x अपॉन a, राइट। दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। सेम थिंग डू इट इन द डिनोमिनेटर, रूट ए कॉमन लेना है, सो रूट के अंदर
1 प्लस एक्स अपॉन ए प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए, राइट? नो डिफरेंस एट ऑल, अदरवाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बस साइन का डिफरेंस है। सो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि रूट ए और रूट ए तो कैंसिल हो जाएगा, कैन कैंसिल इट कंसिडरिंग ए इज अ पॉजिटिव नंबर, एटलीस्ट जीरो नहीं है, राइट? नाउ गाइज यहाँ पे मैं x अपॉन ए का वैल्यू डाल सकता हूँ हर स्टेप पे, राइट? जस्ट अ सेकेंड। सो x अपॉन ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट? सो फर्स्ट टर्म के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो घबराना नहीं है इससे, एक्चुअली इट्स वेरी इजी, ठीक है? लिखना बार बार पड़ रहा है बस। व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज, जब आप एलसीएम लोगे इसमें, इन ईच ऑफ द स्क्वायर रूट टर्म बी स्क्वायर प्लस 1 ही आ रहा है डिनोमिनेटर में, वो एनीवे कैंसिल हो जाएगा, राइट? बट व्हेन यू आर टेकिंग द एलसीएम स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा देखो, व्हाट टर्म यू विल गेट हियर इज बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, राइट? न्यूमरेटर में ये आ जाएगा which is b plus 1 का whole square, right? So let me write here. So यहाँ पे क्या आ जाएगा, let me term लिखते हैं। So b square plus 1 plus 2b का square root divided by root of b square plus 1, right? अभी मैंने घटाया नहीं उसको, माइनस सेकेंड वाले में सिमिलरली क्या होगा, b square plus 1 minus 2b बन जाएगा, b square plus 1 minus 2b divided by root of b square plus 1। तो दिस इज द न्यूमरेटर, राइट? डिनोमिनेटर में क्या होगा, यही टर्म्स बस प्लस साइन के साथ आएंगे। सो b square plus 1 plus 2b रूट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ b square plus 1 प्लस b square plus 1 minus 2b divided by root of b square plus 1। ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सी इट। सो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, इन द न्यूमरेटर आई कैन टेक द एलसीएम b स्क्वायर प्लस 1 रूट b स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी सेम आएगा, सो इट विल इवेंचुअली कैंसल आउट, राइट? दिस विल कैंसल आउट। सो अब क्या बचा आपके पास, दिस इज b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो नाउ द solutions that you will generally find on the internet, let's say, उनमें गलती की हुई है, they don't know the value of b, वो कहाँ पे है, right? So what they do is वो स्क्वायर रूट सीधा ही लिख देते हैं, उसको b प्लस 1 लिख देते हैं, वो चीज गलत है, right? Because I'll tell you this concept, root of x square, okay, is always modulus of x, right? वो पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, यू हैव टू अप्लाई मॉड x, बिकॉज आपको नहीं पता x की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, सो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली राइट इट एज x, ठीक है ना? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग, गलत नहीं होना चाहिए वो। सो नाउ इन दिस एक्सप्रेशन इट इज b प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, b प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, राइट? So this quantity will change to b plus 1 modulus of b plus 1, okay? So let me remove it, so this will look like this, b plus 1 ka mod. Similarly the second term inside the bracket is b minus 1 ka modulus, because b minus 1 ka whole square hai, so minus b minus 1 modulus divided by b plus 1 modulus plus mod of b minus 1, ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स रॉन्ग, ठीक है? मॉडुलस नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, लेकिन इसका आंसर कैसे आएगा, राइट? अभी करना क्या है, सो b plus 1 b minus 1, there are 2-3 intervals which you are basically dividing the number line, कि b की वैल्यूज कहाँ पे हो सकती है, what will affect these brackets, these moduluses, right? It depends upon in which interval is b lying, किस इंटरवल में है b, because मॉडुलस का साइन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, राइट? I'll tell you one thing, like b minus 1 का मॉडुलस है, राइट? अगर b 1 से बड़ा होगा फिर तो वो मॉडुलस ऐसे ही खुलेगा ना, देयर इज नो यूज ऑफ मॉडुलस, फिर तो मैं मॉडुलस को सिंपली हटा सकता हूँ,
है ना, क्योंकि b माइनस वन इज एनीवेज पॉजिटिव अगर b 1 से बड़ा है. बट इफ b इज लेसर देन 1 तो b minus 1 quantity is negative. Then to remove that modulus, I'll have to apply negative sign, right? Let me tell you one thing also. What does mod x? How do you write mod x? You write it as x only if x is greater than 0. अंदर की क्वांटिटी अगर greater than equal to 0 है फिर तो x ही लिख दोगे as it is. But otherwise आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, मॉड का काम क्या है, पॉजिटिव लिखना है. So we'll write it as negative x. To remove the mod, we'll write it as negative x when x is negative. This is a concept, right? So we'll be using this criteria, this concept to open up these moduluses. ठीक है. So to solve this, you can see इस फैक्टर का, इस ब्रैकेट का फैक्टर क्या है, 1 है, और इस टर्म का फैक्टर क्या है, -1 है, right? So you will have to, divide the number line by these two factors. तो आपका number line 3 parts में divide हो जाएगा, right? So let me show you that on the next slide. Okay, don't mind the answer. I don't have much space, so I will use the next slide. Okay, but do note down this expression, right? तो हम next slide पे दोबारा लिखेंगे. So mod of b plus 1. Okay, let's see. Okay, so the expression is mod of b plus 1 minus mod of b minus 1 divided by mod of b plus 1 plus mod of b minus 1, right? Let me just confirm, यही है ना, right? ऊपर नेगेटिव साइन है, बीच में नीचे पॉजिटिव साइन. So to write this down, I'll have to make 3 cases. First, second, okay, थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करते हैं. This is the first case, second case, and here will be the third case. तीनों को सॉल्व करेंगे. So let me divide the number line first. ठीक है, ये नंबर लाइन है आपका. What are the factors? -1 and 1. So देख रहे हो बच्चों कितने इंटरवल्स हो गए? How many intervals are basically divided into? These are the 3 intervals, 1, 2 and 3. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, राइट? दिस इज द केस 1, दिस इज केस 2. यहाँ पे भी वैसे ही मार्क कर देता हूँ, right? So this is the case 1, this is the case 2, this is the case 3. So we'll write the answers, what different answers could be there. ठीक है, अब फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं. If the b value is lying in this interval, that is if b is less than -1, right? तो तब क्या होगा? अगर b -1 से भी छोटा है, all the moduluses, the terms inside the moduluses are negative. तो उसको ओपन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन खुद से लगाना पड़ेगा. So the first modulus will open with minus of b plus 1 minus, then b minus 1 को फिर से करना है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ b minus 1, राइट? उसका भी साइन चेंज होगा. डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ b plus 1, प्लस साइन था, सो b minus 1 will open with the negative sign, so minus b minus 1. so see क्या आंसर आ रहा है इसके अंदर. so minus b plus b, इसमें न्यूमरेटर में b कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में 1 -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विद -1 इज -2 डिवाइडेड बाय -2b व्हिच इज 1/b. ओके, तो इन दिस इंटरवल तो आंसर क्या आना चाहिए आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू 1/b आना चाहिए. कमिंग टू द सेकंड इंटरवल, सेकंड इंटरवल मींस -1 और 1 के बीच में, सो दैट b इज बिटवीन 1 एंड -1, राइट? तो इसमें क्या करोगे आप? इक्वालिटी साइन भी मान सकते हो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक जगह तो मानना पड़ेगा, बट एनीवेज. सो b अगर -1 से 1 के बीच में है, देन व्हाट विल हैपन? मॉड ऑफ b plus 1 इज पॉजिटिव, राइट? b plus 1 क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी क्योंकि b -1 से तो बड़ा ही है और उसमें +1 कर रहे हो, सो इट विल एक्सीड 0, राइट? पॉजिटिव बन जाएगा. सो जो ये वाले दो मॉडुलस हैं ये तो पॉजिटिव रहेंगे, बट b -1 इज स्टिल नेगेटिव. सो अब कैसे एक्सपैंड करोगे? इट विल ओपन अप एज इट इज b plus 1, बट इसका साइन चेंज खुलेगा, सो इट विल बिकम प्लस b -1 डिवाइडेड बाय b plus 1 माइनस b -1. नीचे भी b -1 के मॉड का साइन चेंज हो जाएगा. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम? न्यूमरेटर में दिस टाइम 1 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में b कैंसिल हो गया. सो न्यूमरेटर इज 2b डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज 2. तो आपका आंसर क्या आ गया इस केस में? b आ रहा है, राइट? एंड द थर्ड केस इज व्हेन b इज ग्रेटर देन 1.
अब b अगर ग्रेटर देन 1 है, अब क्या होगा, दोनों मॉडुलस पॉजिटिव है, so both will open up as it is. We can simply remove the modulus, so that will give you b plus 1 minus b minus 1 divided by b plus 1 plus b minus 1. Now this case क्या हो जाएगा, b will get cancelled in the numerator, denominator में 1 cancel हो जाएगा, so you are left with 2 divided by 2b which is 1 upon. So guys, अब है क्या सही आंसर, so the correct both all the three are correct according to, because question के अंदर हमें b का रेंज बताया ही नहीं गया है कि b एक्चुअली b का वैल्यू किस इंटरवल में राय करता है, राइट, so you'll have to answer accordingly. Obviously ideally इसके दो आंसर्स हैं, b and 1 by b depending upon different intervals of b, but what is the correct answer now, since options के अंदर आप देख रहे हो 1 by b का तो ऑप्शन ही नहीं है, right, you'll have to mark the best possible answer ना out of the options. Then पेपर है, एग्जाम है, तो करना पड़ेगा. So your best possible answer in this case according to these answers I think would be B option, right, क्योंकि B आपका मैच कर रहा है, right, this B is coming out, ये 1 by B तो मैच नहीं कर रहा है ना, कोई ऑप्शन में है ही नहीं 1 by B, then it will be a problem, big problem अगर 1 by B नहीं होता, 1 by B भी होता, but since it's not there so it's simple enough for you guys to mark, तो B mark कर सकता है स्टूडेंट वहां पे, right. So that is how you go to solve this question. Okay, now मैंने आपको पहले बताया था इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, बेसिकली इसका एक शॉर्टकट है, ट्रिक है एक तरह से, जिससे आप सॉल्व कर सकते हो. सो आपने देखा मुझे एक्सप्लेन करते हुए या फिर आपको सॉल्व करने में ऐसे क्वेश्चन को कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, राइट, डोंट यू थिंक 3-4 मिनट लग जाएंगे, ऐसे तो पेपर में कहाँ इतना टाइम खराब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, राइट. सो व्हाट इज द ट्रिक हियर, क्या अच्छा मेथड यूज कर सकते हो, आई विल टेल यू दैट केस. ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मार्क इट. ओके, तो क्या करोगे बच्चों, ठीक है, लेट मी शो यू. सो क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं. व्हाट वैल्यू टू पुट, आई विल अज्यूम दिस इज मेथड 2, ठीक है. क्या करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे मुझे आंसर फाइंड करना इजी हो जाए, यू नो. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली पुट a इक्वल टू b इक्वल टू 0, सॉरी b इक्वल टू 1, नॉट b इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आपने b को 0 डाल दिया इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. देन अगर आपने b 0 डाल दिया और आंसर लेट से 0 आ गया, सो हाउ डू यू डिफाइन कि b आंसर है कि 0 आंसर है, राइट, इट विल बी अ प्रॉब्लम. क्या करते हैं, b को 1 डाल देता हूं, बाय पुटिंग b इक्वल टू 1, c क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, इफ यू पुट b इक्वल टू 1 इट विल लुक लाइक 2a अपॉन 2, सो 2a अपॉन 2 विच गिव्स यू x इक्वल टू a, ठीक है. तो मतलब अगर आपने b को 1 डाला तो x विल कम आउट टू बी a इक्वल, राइट, a के इक्वल आ जाएगा. सो अब क्या होगा, अब पुट कर दो उसकी वैल्यू, नाउ पुट x इक्वल टू a या फिर a एज x इन द टर्म्स, तो आपके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a x को a डाल देते हैं, राइट. सो आपके पास क्या है, रूट ऑफ 2a माइनस 0 हो जाएगा, सेकेंड रूट टर्म जो है वो 0 बन रहा है, दैट्स 0, तो लिखना ही नहीं है उसके आगे कुछ, a माइनस एक्स इज 0, सो डिनोमिनेटर में भी 0, न्यूमरेटर में भी 0, तो आंसर तो 1 आ रहा है ना. दिस इज गिविंग अस टू बी 1. अब 1 आंसर आना चाहिए, राइट. अब x तो इक्वल टू a है, कुछ भी हो सकता है, वो 2 3 कुछ भी हो सकता है, मुझे मतलब नहीं है, राइट. सो a एंड x दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, और b आंसर तो वैसे भी नहीं आ रहा, एंड b को हमने 1 एज्यूम किया था, सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज b ऑप्शन, राइट. सो थ्रू दिस थिंग जस्ट वैल्यू पुट की आपने b की 1 और यू आर एबल टू डिड्यूस दैट b इज द आंसर, और देखो एक लाइन के अंदर आ जाएगा. सो बाय डूइंग दिस वे यू कैन सेव योर टाइम, प्रीशियस टाइम इन द एग्जाम, राइट. जरूरी नहीं है हर चीज को वैसे कर सकें, बट दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यस, बिकॉज इसको अदरवाइज प्रॉपरली सॉल्व करने में देखो इट्स नॉट अ बिग डील. पेपर में अगर आपने ऐसे सॉल्व कर भी दिया, चलो आपने 4 मिनट गवा दिए उसमें, है ना, लेट से आपने इस मेथड से सॉल्व किया जो मैंने आपको बताया सिखाया. आई एम नॉट सेइंग कि पता नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली यू शुड नो दिस, बट पेपर में अगर ये करते हुए हमने इतना टाइम गवा दिया दैट यू वुड हैव बीन एबल टू डू सम अदर क्वेश्चंस. इससे अच्छा तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते, और उसमें भी गलती हो गई पता लगा कहीं पे तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना. सो इट्स समटाइम्स स्मार्ट टू यूज सम वैल्यू पुटिंग केसेस आल्सो, बट वो तभी यूज करना तभी यूजफुल है इफ यू नो ऑल द माइन्यूट पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट, हाउ द मूविंग पार्ट्स वर्क. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ओके, सो डू कीप इट इन माइंड. ऐसा भी नहीं है कि हम फोकस ना करें सब्जेक्ट सीखने पे और शॉर्टकट सोचने बैठ जाएं, दैट विल आल्सो नॉट हेल्प.
इट्स टू बी यूज्ड समटाइम्स, राइट, और बड़े स्पेसिफिक जगह पे यूज हो पाता है, हमेशा यूज हो भी नहीं पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस वो देते ही नहीं है ना। तो कभी कभी हो जाता है 2 या 3 क्वेश्चन गलती से दे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन, और वो ही कर लोगे तो अच्छी बात है, दैट विल सेव यू टाइम, बट अदरवाइज नो फाउल नो हार्म उसमें, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो जेई तक में आ सकता है वुड से, ठीक है, बच्चों को ट्रिक करने के लिए 1/b और b जैसी चीजों में, ओके। ऑलराइट देन, so guys that's the solution, ठीक है। so there's a bit mistake in this solution also, as I told you कि स्क्वायर रूट के बाहर उन्होंने मॉड नहीं लगाया बिकॉज गलती है वो, ठीक है, लगाना चाहिए बिकॉज यू डोंट नो द साइन ऑफ b और द वैल्यूज ऑफ b, ओके। सो दैट्स व्हाई उन्होंने सिर्फ आंसर b निकाला है, 1/b को पॉसिबिलिटी माना ही नहीं है, राइट। सो दैट्स अ बिट मिस्टेक देयर, ठीक है, डू कीप इट इन माइंड। ऑलराइट गाइस, आई होप सबको समझ में आया, एंड आई होप मजा भी आया समझने में, राइट, एंड आई होप कि सबको क्लियर हो गया सब कुछ, राइट, you that you were able to understand the questions. All right, so that is all for today's session guys. You can follow us on our social media handles for all the updated news and सब चीजें करने के लिए. So as I said, this series is going to towards its end. एक दो सेशन ही बचे, then we'll see something else, okay, but till then please you can see all the videos, earlier videos also, आपको पुराने टॉपिक्स के भी देख सकते हो. So more or less this is the question solving only, not theory, okay, because theory you guys must be knowing already, है ना, स्कूल में पढ़ी होगी, 10th क्लास तक की बुक्स वाला कॉन्सेप्ट है, right. And other than that, if anybody wants to enroll in our NSCGS IUQGS courses, can click on the link given in the description below, okay. उसके अंदर fill करके you can fill in your details and all, you'll be called by our team so that you can get enrolled in the batch, okay. And if you have any problems or any doubts, any suggestions, you can put in comments under the section, right. Okay guys, thank you everyone. I enjoyed thoroughly to teach you this concept. Last question took some time, but that's a very important question. I hope you guys at least understood that question. That's very important. वो easy है, वही वाला सबसे ज़्यादा important है, वही question समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो easy थे, right. All right guys, thank you everyone. We'll see you next time, next week. Okay, bye guys, thank you, bye bye.